Hello everyone, welcome to online mathematics classes by CR International School। बेटा आज क्या पढ़ोगे आप? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है? तो टॉपिक आपको पता ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में चल रहा था हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप पढ़ोगे सम ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है? स्पेशल टाइप की सीरीज को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो सब आपको मैं मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट भी है ये, यही आपको करना है, समझना है, ठीक? बट इसमें सबसे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है? विद डेरिवेशन। डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपका जानना जरूरी है कि किस तरह से किया जाता है, ताकि क्योंकि देखिए किसी चीज़ की बेसिक अगर हम जान लेते हैं तो आपको पता है उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से मैं आपको पहले वो बताऊंगा, ठीक? तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ओके? तो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, इनका सम करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है ना? n नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 से लेके n तक के नंबर्स। इन सभी का सम कैसे किया जाएगा? तो आप जरा ध्यान से देखो, इसको मैं बेटा ऐसे लिखूंगा सिग्मा n। सिग्मा n क्यों लिख रहा हूं वो सोचिए। देखिए सिग्मा n फ्रॉम 1 टू n, ठीक? तो सबसे पहले n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 4, 4, लास्ट तक n तक, ठीक है? अब ये आएगा कितना वो समझ लो। तो आप देखो इट इज एन एपी, ठीक है ना? द फॉलोइंग सीरीज is an AP, correct? Whose first term is 1। कॉमन डिफरेंस की क्या मुझे नीड है? बिल्कुल नहीं है। लास्ट टर्म की वैल्यू L। टोटल टर्म्स कितने बेटा? टोटल टर्म्स आ रहे हैं, ठीक? नाउ Sn is given by n/2 a प्लस n, या दूसरा फॉर्मूले में d वाला जो वो भी यूज कर सकते हो आप। a की वैल्यू है 1, तो n+1/2 ये है, आता है आंसर, और इसी को हम बोलते हैं सिग्मा n। ठीक है बेटा, आपको ये एज अ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? n+1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या है इसी के बाद? ये तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो नेक्स्ट वो बताने जा रहा हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा? ये ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में बेटा ये भी लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला मैं सीधे लिख के ले रहा हूँ यहाँ पे 1/6 n+1 2n+1, ठीक है? ये तो फॉर्मूला है, लेकिन किस तरह से आएगा प्रूफ वो देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं x के साथ होल क्यूब ओपन करूँ तो क्या आएगा? देखो x क्यूब आएगा,
प्लस 1 आएगा प्लस 3x² आएगा और प्लस 3x भी आएगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें x³ को माइनस कर दूँ, मतलब ये टर्म इधर ट्रांसपोज कर दूँ, तो क्या बचेगा बेटा? 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं वो समझिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, इसको ओपन करने के बाद हमें ये टर्म मिल गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें x की जगह 1 से लेके n तक के नंबर्स पुट करेंगे। पुटिंग 1 से लेके n तक नंबर पुट करते जाओ। तो जब बेटा 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2³ माइनस 1, तो 2³ माइनस 1³ और इधर क्या आएगा बेटा 3, 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस में, करेक्ट। जब 2 रखोगे आप तो 2 प्लस 1 3, 3³ माइनस ये 2³ आएगा, इस तरह से। फिर जब बेटा 3 रखेंगे तो 4³ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। एंड सो ऑन, कहाँ तक बेटा, n तक, तो n रखेंगे, थ्री n² प्लस 3, इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट है ना। अब देखो क्या करना है, अब आप इस पूरे को ऐड कर दो। तो देखिए बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2³ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, तो इस तरह से करके सारे टर्म कैंसिल हो गए। क्या बचेगा, n+1 होल क्यूब बचेगा और 1 का क्यूब बचेगा और कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो हम बस ये टर्म लिखेंगे, तो n+1 होल क्यूब बच गया बेटा यहाँ से, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3 कॉमन है, 1² 2² 3² अप टू n², मतलब सिग्मा n², तो मैं इसको शॉर्ट में सिग्मा n² लिखता हूँ, ठीक। 3 1 2 3 n तक, 1 + 2 + 3 + 2 + n, सिग्मा n, अभी जो फॉर्मूला था वो, तो सिग्मा n लिख दिया। और 1 बच्चों अगर n बार ऐड होगा तो n ही तो आएगा, तो ये आ गया n, करेक्ट। तो हमें देखिए यहाँ से सिग्मा n² मिल चुका है, सही, ठीक है ना। सिग्मा n² की वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट स्टेप्स जो हैं, ओके। सिग्मा n² 3 भी आ रहा है, तो 3 सिग्मा n² बराबर, ये वैल्यू इसको बेटा ओपन कर देते हैं, तो n+1 होल क्यूब, तो n³ प्लस 3n² प्लस 3n, इतना आ जाएगा ना। +1 और -1 तो नहीं लिखा है इसीलिए कैंसिल आउट हो गया है। ये इस तरफ आके -3 टाइम्स सिग्मा n, और ये इधर आके माइनस का ही n, इस तरह से आ जाएगा। क्या हो गया बेटा, 3 टाइम्स सिग्मा n² बराबर n³ प्लस 3n², 3n में से एक n गया तो प्लस 2n, इतना तो बचेगा ना। सिग्मा n का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, n+1/2, और n तो हटाया जा चुका है, ठीक है कि नहीं है। n³ 3n², और देखिए ध्यान से, चलिए लिख देता हूँ उनको पूरा, यहाँ से आप देख लो, शॉर्ट में ही बता देना। 3n², ये n² आएगा, 3n² माइनस n²/2, तो क्या बचा 5/2n², ओके ना। माइनस n/2 प्लस 2n, तो 3/2n भी बचेगा। पूरे से देख लो ध्यान से, n कॉमन आ रहा है, और अब एलसीएम लूंगा तो 2n² 5n प्लस 3, और अपॉन में 2 बाहर कर देते हैं, ये 3 डिवाइड होकर n/6 हो जाएगा, और सिग्मा n² मिल जाएगा हमें। तो इसको सॉल्व करने को बेटा आ जाएगा ये n/2 n+1, और फैक्टर कर लेना आप खुद से, ठीक है। तो क्या हो गया, सिग्मा n² जो फॉर्मूला लिखा है
ये आ गया, क्योंकि देखिए 3 है ना, तो 3 डिवाइड भी होगा तो n/6 हो जाएगा, तो 1/6 n+1 2n+1, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है। इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये 2 हो चुके हैं। अब एक लास्ट रह जाता है, वो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एक तो पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, और फिर क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसमें 2 मैंने बता दिए हैं। तीसरा बताने वाला हूँ आपको, जिसको हम करेंगे सॉल्व क्या है, क्यूब्स होंगे उसके, ठीक है, तो वो और बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। ओके बच्चों, लास्ट रह गया है सम ऑफ क्यूब। तो इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा, किस तरह से करना है वो बताता हूँ आपको, ठीक। वैसे इनके आपको एज अ रिजल्ट ही याद रखना है केवल, ठीक है ना बेटा, केवल रिजल्ट याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ क्यूब्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। इसको हम सिग्मा n क्यूब लिखते हैं, और ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये सिग्मा n का ही होल स्क्वायर है, ठीक है। कैसे प्रूफ किया जाएगा बेटा, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, x+1 होल पावर 4 माइनस x की पावर 4 को, ठीक है। ये कितना आएगा, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको ही करना है। ये x+1 होल पावर 4 ओपन कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, और जिस तरह से मैंने 1 2 3 अप टू n तक रख के पूरा एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसे ही ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो ये काम आपको खुद से करके देखना है, आपको ये प्रूफ मिल जाएगा इसका सॉल्व होके, ठीक है। आप फाइंड आउट कर लेंगे, आई नो, ठीक। तो ये वर्क आपको करना है, ये आपका वर्क है आज का। और इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कि किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे वो, ठीक। अभी मैं केवल सिग्मा एन के क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिग्मा एन स्क्वायर के फिर बाद में बताऊंगा। फाइंड द सम ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर के बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसका सम फाइंड करना है। तो बेटा क्या करोगे आप, आपको ये तो दिख रहा है कि ये सभी स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 से 3 तक के स्क्वायर मिसिंग है, याद रखिएगा 1 से ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, इन द सीरीज, इन द गिवन सीरीज। तो क्या हो जाएगा बेटे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, ये तो सम हो गया, और माइनस भी होंगे इस तरह से। अब ये ध्यान से देखो तो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर फ्रॉम, यहाँ 10 लिख दोगे मतलब 10 तक है, और ये 3 तक है। फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो 1/6 n+1 2n+1 n=10। चाहो तो इसका तो सीधे सीधे लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला लिख के फिर n रिप्लेस करने कोई फायदा नहीं है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐड करके लिख दो सीधे, सॉरी स्क्वायर्स हैं 9 4 और 1 14 आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया। इसको ओपन कर देते हैं बेटा, n का वैल्यू 10 रख दीजिए यहाँ पे, तो 10 11 और 21 कौन बेटा आ रहा है 6, ठीक है। तो इधर 7 और इधर 2 रह जाएगा, और ये 5 हो गया, 35 और 11 आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा कितना, 385 माइनस 14 कर दीजिए, 385 में जैसे ही 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 371,
ये है इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे दिए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करने आज। जो ये एक्सरसाइज है उसी के फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, बस इतने ही करने हैं। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो इसी पे ही बेस्ड हैं सारे, और जो अलग हैं वो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यही वर्क है आपका, ज़्यादा वर्क भी नहीं है, बट ये जरूर से कर लेना पूरा। प्रॉब्लम रहती है तो लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।